नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और अंकित बिजनेस सीरीज माय यूट्यूब चैनल में स्वागत है गाइस। तो आज हम आपको बताएंगे 20 ऐसे इनकम सोर्स के बारे में जो कि यदि आप एक बार बिल्ड कर देते हैं तो आपको लाइफ टाइम उसमें इनकम सोर्स आपको पैसे दिन पर दिन आपके अकाउंट में डालती रहेगी और आपको हमेशा पैसे के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट यदि होना है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट और पैसे से आज़ादी पाना है तो हमेशा आपको लाइफ में कभी भी पैसिव इनकम सोर्स हमेशा बिल्ड करना चाहिए। यदि आपके पास पैसिव इनकम के सोर्स नहीं है तो उस पैसिव इनकम के सोर्स के तरीक़ों को जानना चाहिए और पैसिव इनकम हमेशा से बिल्ड करना चाहिए। यदि आप पैसिव इनकम बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप लाइफ में कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते और पैसे के लिए आप लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करते रहेंगे और लाइफ में जीवन भर आपको काम करना पड़ेगा। और यदि आप कार्य करते भी रहेंगे फिर भी आपके ना तो खर्च के लिए पैसे पूजेंगे और किसी भी चीज़ के लिए आप पैसे से हमेशा से स्ट्रगल करते रहेंगे और लाइफ में कभी भी पैसे के बारे में आप कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते गाइस। तो यदि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है और पैसे बनाना है और यदि आपके लाइफ में अमीर बनने का लक्ष्य है तो हमेशा पैसे के बारे में आपको आगे बढ़ना चाहिए और पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड करना चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पैसिव इनकम बिल्ड करने के लिए सबसे पहला तरीका है कि यदि आपके पास रियल इस्टेट है तो रियल इस्टेट है। यदि आपके पास रियल इस्टेट अच्छे लोकेशन पर है तो रियल इस्टेट में आप रूम बना सकते हैं, उसको रेंट पे चढ़ा सकते हैं या फिर आप अपार्टमेंट बना सकते हैं पैसिव इनकम बिल्ड करने का। दो और तीसरा ये है कि यदि आपके पास मेन रोड पे अगर लोकेशन पे अच्छी लोकेशन पे आपकी रियल इस्टेट है तो उस पे आप रेंटल इनकम बिल्ड कर सकते हैं, जो कि आपके पास दुकानें हो सकती हैं या फिर स्टोर हो सकते हैं या फिर बहुत सारे आपके मशीनरी लगवा सकते हैं जिससे आपको रेंट आए या फिर बहुत सारे साधन या फिर आपके पास कुछ पैसा है जो कि ज़्यादा पैसा नहीं या फिर 3 से 4 लाख रुपए या फिर 5 से 6 लाख रुपए यदि आपके पास है तो आप यदि रियल इस्टेट पर नहीं जा सकते हैं तो आपको कुछ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस देखना चाहिए जिससे कि यदि आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस एक बार आपका बिल्ड हो गया तो आपको पैसिव इनकम सोर्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपको कार्य ना भी करेंगे तब भी आपके अकाउंट में पैसा आएगा। और तीसरा है कि यदि आप लाइफ में किसी को ब्याज पे पैसा दे दें और यदि आपको उस पर 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने लगता है तो आपको धीरे धीरे कंपाउंडिंग इफेक्ट आपके इनकम पे आपके पैसे पे लगना चालू हो जाएगा और आपके पैसे पे कब कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडिंग की पावर को शायद आपने जाना नहीं होगा। तो चलिए गाइस, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में एक व्यापारी रहता था और उस व्यापारी के पास बहुत सारा पैसा था। एक समय पे इतना सारा पैसा था कि वो सभी को साहूकार और सेठ लोगों को कर्जा देता था और सबके जीवन को चलाता था और मैनेज करता था। फिर एक बार उसके साथ क्या हुआ कि धीरे धीरे उसका सारा पैसा ख़त्म हो गया और उसकी बच्चे थे और सब परिवार में थे तो उन्होंने बोला कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो वहाँ पे एक राजा रहते थे, उसी गाँव में एक बहुत बड़े राजघराने के राजा रहते थे और वो राजा वही व्यापारी से एक बार मुलाकात किए थे और उसके बीच में वो उनसे थोड़ी सी मित्रता हो गई थी। तो वो दोनों आपस में मतलब एक दूसरे को थोड़ी बहुत जानते थे। इसके बाद क्या हुआ कि जब उस व्यापारी के पास पूरे पैसे ख़त्म हो गए, उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं था तो वो गया राजा के पास और राजा जी से कुछ उसने मदद मांगी। तो राजा साहब बोले कि आप बताइए आपको क्या चाहिए, आप मेरे राजकोष में आए हैं तो राज दरबार में आए हैं तो यदि आपको आप राज दरबार में आए हैं तो यदि आपको कुछ उपहार चाहिए आप हमें निसंकोच मांग सकते हैं और आपको पूरा इज्जत सम्मान से पूरा पैसा जो भी आपको राजकोष से मांगना है, राजा जी से आपको कुछ भी मांगना है तो आपको सारी चीज़ें दी जाएगी। उस व्यापारी ने कुछ नहीं मांगा, राजा साहब से सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि आप मुझे 1-1 रुपए डेली डबल करके सिर्फ 64 दिन के लिए 64 दिन आप हमको देते रहिए बस। उसने सिर्फ इतना सवाल किया राजा साहब से कि आप मुझे 1-1 रुपए डेली डबल करके, आज 1 रुपए, कल 2 रुपए, परसों 4 रुपए, फिर 6, फिर 8, फिर 16, फिर 16, तो गाइस 16 रुपए। फिर इसके बाद जैसे कि आप मुझे सिर्फ आप अपने राजकोष से मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे 1-1 रुपए डेली दुगना करके डबल करके
आप हमें सिर्फ 64 दिन के लिए दे दें, बस इतना ही मुझे चाहिए। तो राजा साहब ने बोला बस आपको खाली इतना ही चाहिए, मात्र आप कुछ भी मांग सकते हैं, और भी कुछ मांग सकते हैं, सोना मांग सकते हैं, चांदी मांग, जो भी आपको चाहिए निसंकोच बोलिए। राज दरबार में आए हुए हैं, राजा से आप मदद मांगने आए हुए हैं, तो राजा साहब आपको देने के लिए तैयार हैं, आप बस। तो बोले राजा साहब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस 1-1 रुपए करके आज आप 1 रुपए, फिर दूसरे दिन, नेक्स्ट दिन 4th, फिर 8, फिर 16, फिर 32, ऐसे करके कंपाउंडिंग करके आप मुझे 64 दिन तक देते रहिए। तो राजा साहब ने बोला ठीक है। तो उन्होंने अपने मंत्री जी से हुक्म कर दिया और मंत्री जी ने वो उनको देना चालू कर दिया। तो राजा साहब के पास वो आदमी गया फर्स्ट दिन, तो उन्होंने मंत्री जी ने उन्हें 1 रुपया दिया, नेक्स्ट दिन उनको 2 रुपये दिया, इसके बाद 6, इसके बाद 8, इसके बाद धीरे धीरे 64 दिन तक ये कंपाउंडिंग चलती रही। तो ठीक उसके 15 दिन बाद उस राजकोष में ऐसा भी कोई उसके राजकोष में 1 रुपये भी नहीं बचा था और पूरे राजा का राजकोष खाली हो चुका था। तो मंत्री ने बोला कि राजा साहब उस आदमी को आपने बोला था कि 1-1 रुपये देना है, तो हमारे पास पूरे जेवरात, सोना, चांदी, पैसा सब कुछ खत्म हो चुका है, पूरी राजकोष खाली हो चुकी है। तो राजा साहब बोले ये आपने क्यों किया, ऐसा क्यों किया, आपने पूरा राजकोष उसको क्यों दे दिया? क्योंकि आपको राजकोष देने के लिए तो मैं बोला नहीं था, मैं तो सिर्फ ये बोला था कि आप उसको 64 दिन तक 1-1 रुपये डबल करके देते रहिए। तो राजा साहब को ये बात कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं था। तो उस आदमी को राजा साहब बुलाए राज दरबार में और उससे क्षमा मांगा और उसे माफी मांगी। बोली कि यदि आप ऐसे कौन से महात्मा हैं जो कि आप मेरा पूरा राजकोष खाली कर दिए, ऐसा मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और फिर उन्होंने अपने कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में बताया। यदि संसार में कोई भी इंसान 1-1 रुपये करके 64 दिन तक मल्टीपल करके कंपाउंडिंग को करता रहेगा तो पूरे दुनिया की संपत्ति इकट्ठा कर दे प्रकाश वर्ष की, फिर भी संपत्ति कम पड़ जाएगी। तो गाइस कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में आपको हमेशा से नॉलेज रखना चाहिए। कंपाउंडिंग की पावर दुनिया की सबसे बड़ी दुनिया का 8वां अजूबा माना गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि दुनिया की 8वां अजूबा कंपाउंडिंग की पावर है। कंपाउंडिंग की पावर को समझे और हमेशा से 1-1 रुपये करके 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, आज अंबानी, अदानी, बिल गेट्स, रतन टाटा, ये सब हमेशा से पैसिव इनकम सोर्स के बारे में बिल्ड किए हुए हैं, इसलिए आज इनका संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और यदि ये लोग पैसिव इनकम बिल्ड ना करते, सेल्फ एम्प्लॉयड रहते, ये कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि इन्होंने पैसिव इनकम सोर्स बिल्ड किया हुआ है और लाइफ में आप तो अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं और लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल कामयाबी की ओर जा रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और इस चैनल पे आपको मिलेगा अप टू बिजनेस सीरीज बारे में नॉलेज, पैसिव इनकम बिल्ड करना, लाइफ को सक्सेसफुल बनाना, हमेशा मोटिवेट रहना और खुश रहना। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।